प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह। मैं आपका रिपॉन्शी ठाकुर, एवेंजलिकल मिनिस्टर। मैं आज आपके विषय में परमेश्वर के प्रेजेंस के विषय में बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस एक महत्वपूर्ण है, एक मसीह विश्वासी के लिए, एक प्रभु का सेवक और सेवका के लिए। आइए हम उस परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले दुआ करते। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपकी सुमगाते पिता, तेरी प्रेजेंस से हमें भर दीजिए प्रभु, और आपकी वचन को कुछ समय बताने के लिए मुझे सहायता मदद कर पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में आमेन। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 91 चैप्टर वर्स 1 में, जो परम प्रधान के चाहे स्थान में बैठा रहे, वो स्वर्ग शक्तिमान की छाया में टिकना पाएगा। हालेलुया, वंडरफुल वचन है। जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है, परमेश्वर के नजदीक यानी कि परमेश्वर के प्रेजेंस में, वो ठिकाना पाएंगे। हर एक परमेश्वर की दास दासी को, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एवेंजलिकल हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बाइबल टीचर हो, चाहे अपोस्टल हो, सबको परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक प्रभु का दास दासी जो सेवकाई करता है, उनकी जो प्रेजेंस में जो समय बिताते हैं, वो आत्मिक तौर में सामर्थ्य बनते जाएंगे। जो परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताते हैं, वो पवित्रताएं में और पवित्रताएं में बढ़ते जाएंगे। जो परमेश्वर के सम्मुख समय बिताते हैं उनके प्रेजेंस में, वो परमेश्वर के प्रकाश में, ज्ञान में, बुद्धि में प्रज्वलित होते जाएंगे। पवित्र आत्मा के दान वरदान में बढ़ते ही जाएंगे। हर एक लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना जरूरी है, चाहे मसीह विश्वासी क्यों ना हो, चाहे प्रभु का सेवक और सेवक का क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर का दास दासी क्यों ना हो, उन सबको भी परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस के बिना आप और मैं कुछ नहीं कर सकता। विदाउट प्रेजेंस माई लाइफ इज एम्प्टी, एंड विदाउट प्रेजेंस योर लाइफ इज एम्प्टी। परमेश्वर की जब हम प्रेजेंस में समय बिताते हैं, परमेश्वर को समझ जाते हैं, उनके प्रेजेंस में हम फील करते हैं एंड उनकी प्रेजेंस में खो जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, समझने के, हम उनके प्रेजेंस में उनके सुमुख प्रार्थना करना चाहिए। जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम उसके नजदीक जाना चाहिए। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हैं, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करता है आपसे और मुझसे। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हैं, वो दर्शनों के द्वारा बातें करता है। किसी का जीवन के बारे में देखा सकता है आपको परमेश्वर, या किसी का देश के बारे में देखा सकता है परमेश्वर प्रेजेंस के द्वारा। जेनेसिस की पुस्तक में लिखा है 17 अध्याय में, जब अब्राहम 99 का वर्ष का हुआ, जब परमेश्वर ने उनको बुलाया था 12 अध्याय में, जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, अब्राहम तुम मेरे उपस्थिति में चल। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताते हैं, हम उसकी प्रेजेंस में चलती है। दिनाकरों ने एक बात बोला था, आई विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता हूं। आज कितने लोग मसीह विश्वासी और भाई बहने परमेश्वर के प्रेजेंस को अनुभव करता है अपने हृदय में। हाउ मच फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कितने लोग परमेश्वर के प्रेजेंस को फील करता है। उनकी प्रेजेंस में समय बिताओ और उनकी उपस्थिति में समय बिताओ। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 40 अध्याय में, 40 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उखाबों के समान उड़ेंगे, वो ताकेंगे नहीं, परंतु नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है, वो नया बल, नया सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है, उनकी दिमाग विचारों में परमेश्वर की शांति और आनंद राज्य करता है।
जो परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद राज्य करता है। जब परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताते हैं, परमेश्वर का पवित्रता, शुद्धता उनके दिमाग विचार में राज्य करता है, उनको आत्मिक तौर में मजबूत और स्ट्रॉन्ग करता है। ऐशा का पुस्तक 40 अध्याय का आप पढ़ सकता है। 29, 30, 31 लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो परमेश्वर की बात जोती है, परमेश्वर के फ्रेजेस में एंजॉय करते हैं, वो नया बल, नया सामर्थ्य फील करते जाएंगे। चाहे किसी के पास चंगाई का वरदान क्यों ना हो, चाहे सामर्थ का वरदान क्यों ना हो, चाहे विश्वास का आश्रम का वरदान क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति या बहन परमेश्वर के फ्रेजेस में बिताते हैं, वो सामर्थ में, चंगाई के वरदान में, विश्वास के वरदान में, आश्चर्य के वरदान में और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जब भविष्यवाणी की वरदान पाया है, जब भविष्यवाणी करता है, जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस में ज्यादा समय बिताते हैं, वो भविष्यवाणी में और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जो एक अच्छा प्रचार रखे, जो परमेश्वर के समय बिताते, बाइबल पढ़ते, स्टार्ट करते, वो अधिक तक और प्रकाशन से भरपूर होता जाएंगे। क्योंकि हर एक परमेश्वर के सेवक और सेवकाई को, हर एक विश्वासी को परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि में आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के नॉलेज में, परमेश्वर के प्रकाश में। विदाउट प्रकाश, विदाउट रेवलेशन, हाउ कुड you share the word of God each other person? You have the prakashan. You have the prakashan. So you will share the word of God. Without prakashan, this is my thought, your life is empty, my life is empty. परमेश्वर का प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की शांति आनंद में एंजॉय करने के लिए परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना महत्वपूर्ण है। इसलिए बाइबल बताते हैं भजन संगीत 91 का, जो परम प्रधान की छाई स्थान में बैठा रहेगा वो स्वर्ग सत्यमान की छाई में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है उसके दिन में दुख संकट आएंगे, लेकिन वो दुख संकट आपको हिला नहीं पाएंगे, आपको छू नहीं पाएंगे, आपको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आयब के जीवन में दुख संकट क्लेश आया, उसकी सारे धन संपत्ति बर्बाद हो गए, उनके बीवी बच्चे अलग हो गए, उनके पशु गाय सबको मार दिया, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर के पवित्रता को, परमेश्वर के शुद्धता को अपने जीवन से अलग नहीं किया। इसलिए रमे के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का फ्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। जो परमेश्वर का प्रेजेंस में रहता है ना, परमेश्वर का बाही में चलता है ना, परमेश्वर का साथ समय बिताता है ना, उसे कोई भी परमेश्वर का फ्रेम से, उसकी पवित्रता से, उसकी शुद्धता से अलग नहीं कर सकते। हर एक जन को परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहिए। जो मसीह विश्वासी भाई बहन है, जो इस वचन को सुन रहा है यूट्यूब के द्वारा, जो परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं रहता, मैं उन सबसे कहता, मन फिराओ, वरना आपकी लाइफ में विनाश का गरी आप पड़ेंगे, आपकी लाइफ में संकट की आग पड़ेंगे, दुख और तकलीफ आपके जीवन में आएंगी, एक अचानक आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेंगे। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं रहते, वो आपको घेर लेंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, बट वो आपको गिरा नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम आते हैं, जाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना जरूरी है। शैतान के राज्य को चकनाचूर करने के लिए परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में। हर एक मसीह विश्वासी भाई बहन से कहता हूँ, परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिता, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए। और हम प्रार्थना करता है, हालेलुया, शिंदा लाबाराबा शक्कारा बाराबा शिंदा रबा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितना ऑनलाइन से इस वचन को सुनेंगे पिता, हर एक हृदय और मन को छुए और टच कीजिए पिता। जो परमेश्वर के फ्रेजेंस में नहीं है पिता, वो आपके फ्रेजेंस में आने पे लॉर्ड, जो आपकी उपस्थिति से दूर हो चुका है, उनके मन और विचार को चेंज कर लॉर्ड। मैं प्रे करता हूँ,
जो रोग में बीमार में है, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में चंगाई हो जाने पाए। जो शैतान के बंधन में है, दुष्ट आत्मा के जगड़ में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बाहर आ जाने पाए। In the name of Jesus Christ, touch and bless them, Lord. Hallelujah. Shanda Rabba Shakar Rabba Rabba Rabba. Praise the Lord, पिता। हर एक मसीह विश्वासी भाई बहन को पिता आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से, समझ से भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी शांति आपकी आन हर एक लोगों की जीवन में राज्य करे, दिमाग और विचारों में राज्य करे। ब्लेसिंग कीजिए, आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद पिता। योर प्रेजेंस इज ग्रेट। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आपकी महिमा प्रशंसा हो। सारे प्रार्थना महिमा आदि के साथ आपके हाथों में सौंपता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस ऑल यू, आमेन।